हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी लव रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे नेक्स्ट 30 डेज़ आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर क्या फील करते हैं आपके बारे में। हो सकता है ये एनर्जीज़ को आप में से कुछ लोग जानते भी हों और कुछ लोग नहीं जानते हों, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि इस रिलेशनशिप के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपसे बोलना चाहती हूं कि ये एक जर्नल रीडिंग है। तो अगर आपसे एनर्जीज मैच होती हैं तभी आप रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज़ छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और एनर्जीज जो है किसी किसी केस में वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो दूसरी वाली एनर्जीज है वो आपकी है, तो आप पहली वाली एनर्जीज अपने पार्टनर की मान सकते हैं, ठीक है। और जिन भी पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें अपने माइंड में रखिए। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस कनेक्शन को लेकर के गाइड करें, मैसेजेस दें इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, उनके माइंड में जो उनके पर्सन हैं उनके बारे में प्लीज़ बताएं। कैप्रिकॉर्न, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, भोले बाबा प्लीज गाइड करें। सन, ओके। चैरियट, ओके। कमिंग 30 डेज क्या एनर्जीज है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, गाइडेंस है। 10 of swords, ओके। 5 of swords, ये किसका तरह की एनर्जीज आ गई माय डियर। ओके ओके, लेट्स सी, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले तो एनर्जीज क्या। अच्छा, ये आना चाहता है तो ले ही लेते हैं। हायरोफेंट है जी, आपके रिलेशनशिप को लेकर के अभी करंट एनर्जीज। भोले बाबा प्लीज। ओके, 6 of wands, ओके। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। ओके, गाइस
कार्ड्स को ओपन होने में टाइम लगता है, थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। नहीं है पेशेंस आप में तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लीजिएगा। ओके। एग्जैक्टली जो यहाँ पर बताया जा रहा है ना, वही मैसेज आपको दिया जा रहा है। ओके एग्जैक्टली। एम्प्रेस, हाँ। ओके ओके ये निकला है तो हम ये ले लेते हैं। मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स भी दिखा था। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फूल। ओके जी, ओके जी, ओके जी। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ना माय डियर कैप्रिकॉर्न, ओके, अगर ये एनर्जीज आपसे मैच करती हैं तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। ओके तो यहाँ पर अभी करंट जो सिचुएशन आप लोगों के रिलेशनशिप की चल रही है, अभी तो बहुत समस्या है। ठीक है, आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है। कुछ लोगों की तो ये मैरिड लाइफ है। ठीक है, बहुत से लोगों की ये मैरिड लाइफ है। आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा ही इश्यूज़ हैं। ठीक है, और दिल बहुत टूटा हुआ है। मेरे को 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज दिखी थी, और आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो इस मोमेंट पर। आप भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इवन आपके पार्टनर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बातों से एक दूसरे को बहुत हर्ट करा है आप लोगों ने। ठीक है, कहने का मतलब एक दूसरे के साथ कहा सुनी बहुत हुई है। अभी कहने का मतलब मैरिड लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं दूसरे लोगों की भी बात कर रही हूँ बीच में, जो लोग रिलेशनशिप में हैं। राइट, आप लोगों ने एक दूसरे को बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। इवन इतनी लड़ाइयाँ आप लोगों की बढ़ चुकी हैं। कुछ लोगों की तो कमिटमेंट को, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों को तो कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, शायद इस वजह से क्लैशेस हो रहे हैं। आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस वजह से कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, और आप लोगों के अंदर, आप लोगों के रिलेशनशिप में क्लैशेस हो रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे शादीशुदा हैं, उनके बीच में भी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंसेस को लेकर के भी हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, पैसा प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोगों की लड़ाई का मुद्दा हो सकता है, या कोई परिवारजन कोई हो सकते हैं, परिवार को लेकर के हो सकता है। अभी आप लोग एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपने प्यार को शेयर नहीं कर रहे हैं, अपनी बातें एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं, और ये वक्त आप बहुत एक मेजर लेवल पर एक बदलाव से गुजर रहे हो। ठीक है, अपने मतलब कहने का मतलब जो चीज़ें जैसी चल रही थी, एक चेंज से आप लोग गुजर रहे हो, और मैं आने वाले समय में भी आपके लिए वो चेंज आते हुए देख रही हूँ। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि उसको लेकर के, अगर आप अपने रिलेशनशिप में एक चेंज चाहते हैं, तो उसको लेकर के आपको यहाँ पर कोई डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है, कुछ एक चीज़ों को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। अब वो चीज़ें क्या हैं वो हम आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पर लीगल केसेस चल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर लीगल केसेस में उलझे हुए हैं, चीज़ें सॉर्ट नहीं हो रही हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, गवर्नमेंट भी यहाँ पर मतलब इंक्लूड है, लीगल भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। ओके, अभी देख लेते हैं आगे। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं, अभी मेरे को नहीं पता यहाँ पे ये जो एनर्जीज आई है, अभी ये हिडन आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। ओके, देखिए, आपके पार्टनर आपको क्या दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे हैं करके वो छोड़िए, लेकिन मुझे जो आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है ना, वो आपके साथ एक नई शुरुआत आगे करना चाहते हैं। ठीक है,
अच्छा, ये जिन लोगों का यहाँ पर लीगल इशू चल रहा है ना, मुझे पैसों को लेकर के मामला अटकता हुआ दिखाई दे रहा है कि पैसों को लेकर के ना आप लोगों का मामला यहाँ पर अटका हुआ है और आपके पार्टनर उस चीज़ को लेकर के एक इशू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है पैसों की कुछ इशू है या फिर एक होता है ना स्टेटस वाइज कुछ इशू आ रहा है, या फिर घर में प्रायोरिटाइज करना आपके पार्टनर को शायद वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो उन चीज़ों को लेकर के मुद्दे उठ रहे हैं और आपके पार्टनर आपसे ये एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं। देखिए, मुझे किसी भी फॉर्म में ना आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से बाहर आने के बारे में तो सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बस उनकी एनर्जीज पता है क्या है कि ये जो भी थर्ड इशू है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई फैमिली मेम्बर, कोई मदर फिगर, कोई सिस्टर फिगर या कोई भी फिगर या फिर कोई फाइनेंसेस, मतलब जो भी चीज़ें रिजॉल्व होने के लिए है यहाँ पर, जो मैटर बीच में अटक रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप का, वो बस ये चाहते हैं कि इसको लेकर के ना एक चेंज आ जाए उनकी लाइफ में, ये चीज़ें सॉल्व हो जाएं, रिजॉल्व हो जाएं। और अगर कुछ किसी पर्सन को लेकर के इशू आ रहा है तो वो चीज़ें उनकी लाइफ से हट जाएं और चीज़ें दोबारा से एक रीबर्थ हो उनके रिलेशनशिप में आपके साथ, क्योंकि उनकी तरफ से मैं किसी भी फॉर्म में उनको आपकी लाइफ से जाते हुए फील नहीं कर पा रही हूँ। कहने का मतलब उनके थॉट्स ऐसे बिल्कुल नहीं है आपके पार्टनर के कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं। ये मुझे बातें बतानी इसलिए भी ज़रूरी होती हैं कि जब हम लोग ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं ना, तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है, ऐसे थॉट्स चलने लग जाते हैं जो कि ऑलरेडी चल भी रहे हैं कि ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। मेरा पार्टनर भी यही सोच रहा होगा, जितनी बातें आप लोगों की हो चुकी हैं उस हिसाब से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आप भी चाहते हैं या आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि इस चीज़ को आगे बढ़ाने से रोका जाए या इस चीज़ से निकला जाए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर भी ऐसा सोच रहे हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर की तो कहीं से कहीं तक एनर्जीज ऐसी नहीं है। ऊपर से वो आपको क्या बोल रहे हैं वो एक अलग बात है, मैं यहाँ अंदर की बात बता रही हूँ, ठीक है ना। वो एक रिबर्थ चाहते हैं, वो इसी रिलेशनशिप में दोबारा से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। और बस उस थर्ड पार्टी को, उस थर्ड सिचुएशन को रिमूव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से जो चीज़ें वो चाह रहे हैं ना, उस तरीके से चीज़ें बन जाएं, ठीक है। और वो जो एक नेगेटिव साइकिल है या नेगेटिव सिचुएशंस है वो रिमूव हो जाएं, ठीक है। इससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं चाहते हैं इस रिश्ते में। और आप लोगों की अगर एनर्जीज़ कहें तो देखिए, आप लोग ना, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप लोग कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हो या कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। परिवार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी स्थिति नज़र आ रही है कि आपके फैमिली वाले भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं सिचुएशन से, ठीक है। और आप जैसे कि ना अभी राइट नाउ तो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हो, ठीक है, इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी। और आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे डिसबैलेंस यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आप बस किसी ना किसी तरीके से चाहते हो कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ, ओके। और लेकिन अपनी तरफ से कोई डिसीज़न बनाना नहीं चाहते, या तो आपके हाथ में वो डिसीज़न मोड नहीं है, ठीक है, आप अपनी तरफ से नहीं ले सकते हो। और जो लोग ले सकते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बच रहे हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। एक स्नीकी काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि थोड़ा अभी बच लो, अभी ना ऐसा कोई डिसीज़न ना ही लो, और जो अभी चल रहा है उसे चलने दो। और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आप लोगों के अंदर चल रहे हैं कैप्रिकॉर्न में, ये आपकी बात कर रही हूँ। आपके थॉट पैटर्न्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस समय में चल रहे हैं। और आने वाले समय में ये जो 30 डेज़ में देख रही हूँ ना, आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, देखिए, यहाँ पर कोई एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न जो आप अपनी तरफ से बना सकते हैं वो आप लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर इस रिश्ते को लेकर के कोई क्लैरिटी आपको अभी तक नहीं मिल रही थी, वो क्लैरिटी आपको मिल सकती है, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें हिडन आपके साथ चल रही हो इस रिश्ते को लेकर के, वो चीज़ें सरफेस लेवल पर आपके यहाँ पे आपके सामने आ सकती हैं, ओके। क्योंकि इस मोमेंट पर आप लोग जो है चाहे दिखा कुछ भी रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ठीक है। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन आपने हाइड कर रखे हैं। आप अपने आप को बस ऐसा दिखा रहे हो कि आप ना एक क्रूर इंसान हो, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है। कहने का मतलब आपको इस रिलेशनशिप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सामने वाला पर्सन कहाँ है कहाँ नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप टूटते जा रहे हो। आप चीज़ें
ओपन अप नहीं कर रहे हो, बहुत कुछ हाइड करके रखा हुआ है आपने अपने अंदर, ठीक है, बहुत कुछ समेट करके आपने रखा हुआ है, जिस वजह से कि आपकी जो करियर भी है ना, आपके अदर एस्पेक्ट भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं इस मूवमेंट पर, ठीक है। और एक कार्ड में और लेना चाहूँगी आपके लिए, क्या ले सकता, क्वीन ऑफ वॉन्ड, ओके। तो आप ये जो जिस वजह से, देखिए मैं बोल रही हूँ ना कि आप लोग दुखी हो, आपके पार्टनर के जाने से भी दुखी हो, ये जो सिचुएशंस चल रही है ना, आप लोग दुखी हो, लेकिन हो सकता है आप लोग दिखा नहीं रहे हो, ठीक है। आने वाले जो 30 डेज़ रहेंगे ना, ये नेक्स्ट 30 डेज़ की टाइमलेस रीडिंग है, तो नेक्स्ट 30 डेज़ भी आप लोग ज़्यादा दिखाओगे नहीं कि मैं इस रिलेशनशिप से दुखी हूँ, अपने अंदर ही जैसे कि उस गम को पीना, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, जिस वजह से कि आप एंग्जाइटी में भी जा सकते हो माय डियर। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें अपना, और आप लोग पूरा फोकस, पता है अपना कहाँ आप मेंटेन करने वाले हो, कि बहुत हो चुका है इस रिलेशनशिप में, अभी मुझे पूरी तरीके से एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपने करियर पर फोकस करना है। आपका माइंडसेट कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं अगेन बोलूँगी कि माइंडसेट ऐसा हो रहा है, आप दिखा लोगों को ऐसे भी रहे हो, कर भी वैसे ही रहे हो, लेकिन अंदर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, अंदर आप बहुत ज़्यादा ना बस इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, और पूरी ऊर्जा आपकी ना अंदर ही अंदर ये रिलेशनशिप खाया जा रहा है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है नेक्स्ट 30 डेज़। और डिवाइन यहाँ पर क्या चाहते हैं, देखिए डिवाइन यहाँ पर क्या चाहते हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, टावर की एनर्जीज है। अभी आप लोग कहोगे भैया डिवाइन तो चाह रहे हैं कि ख़त्म ही कर दो, लेकिन मुझे जो एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, मुझे यही एनर्जीज मिल रही है कि देखिए यहाँ पर ना आप लोगों को थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज आई है। अपने कर्मा की तरफ फोकस कीजिए कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आई नो रिलेशनशिप वाइज ना ये चीज़ें बहुत ईगो को लगती हैं, बहुत ज़्यादा ईगो को लगती हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर जो डिवाइन का मैसेज आपके लिए डायरेक्ट यहाँ पर आया है कि जो भी पास्ट के इश्यूज रहे हैं आपके, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अच्छा, ये 2 तरीके के मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, डिवाइन दे रहे हैं। एक, कुछ लोगों की लाइफ में ना यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है, एग्जैक्टली कोई पर्सन, कि आपके पार्टनर ने आपको चीट करा है, ओके। कुछ लोगों के लिए तो उनके पार्टनर ने उन्हें चीट करा है, और कुछ लोगों में आप उनको चीट कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उन चीज़ों को ख़त्म करके आपको अपनी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर करने की ज़रूरत है। देखिए जो भी आपकी तरफ से, आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि आपकी तरफ से नेगेटिव क्या चल रहा है, कौन से थॉट्स चल रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही है, उस पैटर्न को अपनी लाइफ से निकाल फेंकिए। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है एग्जैक्टली, तो उसे निकाल फेंकिए, ठीक है। ये मैं आपके घर वालों की बात नहीं कर रही, आई एम सो सॉरी, एग्जैक्टली कोई थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रही हूँ, या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, ठीक है, या रिलेशनशिप में है फिर भी बाहर कहीं अफेयर चल रहा है आपका, तो दैट मीन्स कि आप यहाँ पर गलत कर रहे हो, तो उस पर फोकस कीजिए। जो चीज़ें आपको अपनी तरफ से ठीक करने की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें मैच कर रही हो, और आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। अगर कुछ केसेस में ये भी आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं और आप यहाँ पर उन्हें मज़ा चखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा मेरे पार्टनर ने ऐसा किया ना, अब मैं भी ढूंढ कर दिखाऊंगा, या मैं भी ढूंढ करके दिखाऊंगी, मैं भी अब ऐसे ही चलूँगा लाइफ में, तो तब पता चलेगा। ऐसे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि जिसने जैसा कर्मा करा है उसको वैसा कर्मा मिलेगा, ठीक है। और आपके केस में मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो आपको राइट नाउ अपने कर्मा पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। ये थॉट्स में लाने की ज़रूरत है कि राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, वो मुझे पे ऑफ होगा ही होगा मेरी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके थॉट्स बहुत नेगेटिव है, आप किसी ना किसी तरीके से ना अपने पार्टनर को हराने की कोशिश में हो, ठीक है। चाहे आप किसी ना किसी तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि उस मेरे पार्टनर ने मुझे हर्ट करा है, मेरे पार्टनर ने मुझे चीट करा है ना, अब मैं उसे मजा चखाऊंगी, अब मैं उसे मजा चखाऊंगा। ये दैट काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, और आपको बोला जा रहा है ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आप कहेंगे कि सामने वाला कुछ भी करे, मतलब हम कुछ ना करें, मतलब वो है ना एक सलमान खान का डायलॉग, आई एम सॉरी, तो वो वाली एनर्जीज मुझे कुछ लोगों की मिली है अभी के अभी, ठीक है। कहने का मतलब
कि ये मैं तो नहीं कह रही आपके लिए, यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस ले रहे हैं, हम यहाँ पे कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस मोमेंट पर जो आपके थॉट्स आप डाल रहे हो अपने पार्टनर से, ये जो आप ब्रेकअप हो गया है, आपके पार्टनर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, डिस्टेंस में है, जो भी सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, चीटिंग हुई है, जो भी हुआ है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। कर सकते हो तो ऐसा कर लो, नहीं कर सकते हो तो जो एफर्ट डालोगे, हराने की कोशिश करोगे या जो भी नेगेटिव करने की कोशिश करोगे, आपका पार्टनर तो भुगतेगा, आप भी भुगतोगे, राइट। तो इस मूवमेंट पर ना आपके लिए पता है क्या मैसेज आ रहा है? आपके लिए यही मैसेज आ रहा है विद द एम्प्रेस कार्ड। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आसपास जो लोग हैं राइट नाउ उन पर फोकस कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने हार्ट पर फोकस कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने थॉट्स का ध्यान रखिए, अपनी वाइब्स का ध्यान रखिए, अपने कर्मास पर फोकस कीजिए, ठीक है। इस मूवमेंट पर आपको सिर्फ यही काम करना है, अपने कर्मास को आपको बैलेंस करके चलना है। अपने फैमिली, अपने करियर पर फोकस कीजिए, जो आपके पास है अभी राइट नाउ उनको लेकर के फोकस कीजिए। अपनी रिस्पेक्ट को दांव पर मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ विद द टावर मूवमेंट ऑल्सो, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्प्रेस कार्ड, कि जो आपने इतनी क्या कहते हैं उसे, इज्जत कमाई है ना ज़िंदगी में, ठीक है, जिस भी एरिया में, वो ख़त्म हो सकती है आपकी इस हरकत से। अब रियली डोंट नो जिसके लिए ये मैसेज है, प्लीज़ माय डियर रिसीव कीजिए आप इस रीडिंग को, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से ना मजा चकाने वाली एनर्जीज में नहीं आना है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया ना तो मैंने भी ऐसा करके दिखाना है, या मैं भी कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ये वाली वाइब्स में आपको नहीं आना है। आपको अपनी एसेंस को नहीं छोड़ना है, आपको अपनी प्योरिटी को नहीं छोड़ना है, आपको अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ना है। आपको जो आपकी रिस्पेक्ट है ना, जिस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जिस वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स या जो आपके अपने हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपको समझते हैं, आपको उनके सामने अपने रिस्पेक्ट को ख़त्म नहीं कराना है। क्योंकि कहते हैं ना, मैं आपको यहाँ पर ये जो बातें बता रही हूँ क्योंकि ये कर्मा का कार्ड है, देख रहे हैं कर्मा, ये कर्मा का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है वो इक्वल गिव एंड टेक होगा, वो न्याय आपको फॉर श्योर मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा तब जब आप भी प्योर रहेंगे, जब आप भी ऑनेस्ट रहेंगे, ठीक है, जब आप सिर्फ उस डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे, उन पर भरोसा करेंगे। ये वक्त ना अपने आप से कनेक्ट होने का है, अपने आप से जुड़ने का है और एक क्वेश्चन करने का है कि मैं क्या गलत कर रही हूँ या क्या गलत कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप में। मुझे वो नहीं करना। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाइए पैचअप कर लीजिए, मुझे कुछ ऐसा सीन भी अभी राइट नाउ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस नेगेटिव ऊर्जा से बाहर निकलिए। देखिए ये कार्ड भी क्या बोल रहा है, अभी की जो एनर्जीज है, मैं जितना यहाँ पर कार्ड निकाल रही हूँ, जितना मुझे मिल रहा है कि जो चीज़ जा चुकी है ना वो चीज़ जा चुकी है, जो जा चुका है, जो वो जा चुका है। अब उसको लेकर के अपनी एनर्जीज को ख़राब मत करो। जो आपके पास है अवेलेबल उस पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं आने वाले जो 30 डेज़ हैं आप उस पर फोकस भी कर रहे हो। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है ना, आपको ये गाइडेंस इसलिए दी जा रही है कि आप ऊपर से भी दिखा रहे हो, कर भी रहे हो, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो, तो उस चीज़ पर फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पर नीचे जो कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि प्रेजेंट पर फोकस करना, पास्ट को छोड़ दो अभी, ठीक है, वो ईश्वर के हवाले कर दो। आई डोंट नो, मुझे ना आपके केस में डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर नज़र आ रही है कि भाई इस समय ना गोइंग विद द फ्लो रहो इस रिलेशनशिप में, कुछ हाथ पैर मत डालो, कुछ एफर्ट्स मत डालो। जिनको गाइडेंस देनी थी ना, जिनको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डालने की ज़रूरत थी, उन राशियों को मैं बता चुकी हूँ। लेकिन आपके केस में आ रहा है सरेंडर कर दो इस सिचुएशन में, ठीक है, सरेंडर कर दो पूरी तरीके से, हाथ पैर मत मारना, बस अपने कर्मास को ट्रू रखो, अपनी तरह से ट्रू रहो, ऐसी एनर्जीज में मत जाना, अपने थॉट्स में खुराफाती दिमाग मत चलाना, नेगेटिव थॉट्स मत लेकर के आना, कुछ गलत डिसीजन मत ले लेना, कुछ गलत कर्म मत कर लेना, बस ऑनेस्ट रहोगे, बाकी डिवाइन पर छोड़ दो, बैलेंस होगा, डोंट वरी, बैलेंस होगा। जितना भी ये आप हर्ट हुए हो ना, वो सारी चीज़ें बैलेंस होंगी, जो आपके हित में होगा वही होगा आपके लिए, डोंट वरी, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरु जी, प्लीज़ गाइड कीजिए।
कैप्रिकॉर्न को जो पार्टनर उनके माइंड में है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, और क्या मैसेज आप देना चाहते हो। रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। देखिए मैंने आपको बोला कि आपकी तरफ से, देखिए मैं आप ही को क्यों बोल रही हूँ, हालांकि आया तो उनकी तरफ से भी सन कार्ड है जो मैंने आपको बातें बताई हैं, लेकिन जो मुझे फील हुआ आपकी तरफ, आपकी एनर्जीज को लेकर के, कि आप रियल हो, लेकिन इन टॉक्सिक सिचुएशन में रह करके ना, ऐसे मोड़ पर आ करके आप अपने वर्थ को अपनी सेल्फ वर्थ को मत खो देना, या फिर अपने एसेंस को मत खो देना, ठीक है। आपकी फीलिंग्स रियल हैं, नो वरीज। मतलब ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आप हर्ट नहीं हो या आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। आई नो आप हर्ट हुए हो, आपका दुख जायज़ है, आपकी फीलिंग्स जायज़ है, यहाँ जो मुझे मिल रहा है आपके लिए मैसेज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने एसेंस को खो दें, ठीक है। फ्री योरसेल्फ, ओ माई गॉड, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अभी तक की ना सभी रीडिंग्स में ये पहली बार निकला है, ठीक है, और आप ही के केस में निकला है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है ना अपने हाथों में वापस लीजिए, अपने आप को फ्री कर दीजिए, ठीक है, इस समय पर। और ये कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जीज भी दे रहा है, ये जो एनर्जीज में आप आ रहे हो ना, कि बिल्कुल ये है आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में, ठीक है। आप डिसीजन बना रहे हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, अब इस उलझन में आप उलझे ही नहीं हुए हो, लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, फ्री योरसेल्फ। ये जो नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं ना, उनसे अपने आप को फ्री कीजिए, ठीक है, इनसे अपने आप को फ्री कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। एंटर इनटू द लाइट फ्रॉम आउट ऑफ डार्कनेस। अब ये वक्त आ गया है लाइट में एंटर करने का, डार्कनेस से। जो भी आपकी लाइफ में ये डार्कनेस है ना, उससे लाइट में आने का वक्त आ गया है, लेकिन उसके लिए आपका जो है, आपका अपने ट्रू एसेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज से आप गुजर रहे हो। हमने बॉटम ऑफ द डेक भी वहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज देखी थी, तो बस आपको ट्रू रहना है। अगर आप ट्रू है ना, और आप अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स, और अपनी मिस्टेक्स को ठीक भी कर रहे हैं, तो मैं 100% श्योर हूँ आप पूरी तरीके से ना गाइडेड हो, प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन पूरा आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो आप घबराइएगा मत, आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा, ठीक है, जो होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। तो इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मैं कहूँगी, जो भी जिनसे भी ये एनर्जीज मैच हुई हैं, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। ओके एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, इनके रिलेशनशिप के लिए प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए। ओके हेल्पफुल पीपल, और क्या मैसेज है, परफेक्ट टाइमिंग, यस। देखिए परफेक्ट टाइमिंग ना, मुझे ये क्या मैसेज मिल रहा है, डिवाइन टाइमिंग। ये देख रहे हो आप, ये जैसे कि ग्लास आर है, ठीक है, आर ग्लास, सॉरी ठीक है, अभी ये चल रहा है टाइम, ये चल रहा है, जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो आपका वो परफेक्ट टाइम आ जाएगा। अभी आप छोड़ दो, चीज़ें अपने आप टाइम पर होंगी जब आपका डिवाइन टाइम आएगा, परफेक्ट टाइम आएगा। ये ना तो मैं बता सकती हूँ, ना कोई थर्ड पर्सन बता सकता है, ये डिवाइन को ही पता है। और आपको बोला जा रहा है आपके आसपास ना बहुत सारे लोग हैं, डिवाइन एनर्जीज हैं, जो आपको गाइड करने के लिए रेडी है, आपकी मदद करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो उनसे मदद मांगिए, वो आपके वेल विशर्स हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, ठीक है, आपके खुद की जो डिवाइन टीम है वो आपके साथ मौजूद हैं, तो उनसे कनेक्ट होइए, ठीक है, उनसे कनेक्ट होइए, उनसे अपनी डिवाइन टीम से कनेक्ट होइए, मेडिटेट कीजिए। यहाँ पर मेडिटेट करने की ज़रूरत है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद द हर्मिट ऑल्सो, कि जो क्वेश्चंस आप बाहर कर रहे हो ना, वो उसके आंसर आपको खुद के भीतर ही मिलेंगे, इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, कहीं बाहर से नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ अपने अंदर उस पीस को लेकर के आइए, अपने अंदर उस मैच्योरिटी को लेकर के आइए, अपने अंदर उस अपने एसेंस के साथ कनेक्ट होइए, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। और इस समय इस रिलेशनशिप को ना बस छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इन द सेंस कि जो हो रहा है उस फ्लो में बहते जाइए इस रिलेशनशिप में, राइट नाउ जो भी हो रहा है, ठीक है। तो येस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको यहाँ से गाइडेंस मिले हो, मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेजेस हैं तो उन तक ये मैसेज पहुंच पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।